हरिओम हरिओम। आज का हमारा टॉपिक है गुरु। गुरु की महिमा। गुरु जो है हमारे जीवन में ईश्वर के रास्ते का पथ प्रदर्शक है। जिन्होंने भी ईश्वर को पाया है उन्होंने गुरु को साकार रूप में भगवान के बाद उसका दर्जा जो है वो उसको माना है, तभी उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसलिए जहाँ भी ग्रंथों में गुरु की बात होती है तो गुरु क्या महत्व बताया जाता है। हर ग्रंथ में उसमें कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु जो है वो साकार रूप है, ईश्वर जो है वो निराकार रूप है। ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हवा है, सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, ये सारे ईश्वर के निराकार रूप हैं। अगर ईश्वर ने किसी को कुछ भी बताना है तो उसको साकार रूप में आना पड़ेगा। तो साकार रूप में जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के गुण आ जाएं तो उसको हम इस मृत्यु लोक में गुरु का दर्जा देते हैं। और गुरु के बारे में ये भी है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि अगर आपने ध्यान करना है तो आपको गुरु की मूर्ति बनानी पड़ेगी, उसके सामने करना पड़ेगा। पूजा करनी है तो उनके जो पादुकाएं हैं उनके पादुकाओं को के साथ उसकी पूजा करनी पड़ती है। और गुरु का वाक्य जो है उसको मंत्र के समान जो है आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपने मोक्ष लेना है तो गुरु की कृपा से ही मिलेगा। अगर गुरु आप पर कृपा कर दें तो मोक्ष आपको प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का मतलब है कि संसार से मोह का खत्म होना। मोक्ष का मतलब है कि जब आपका संसार से मोह खत्म हो जाए, यानी वैराग्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब आप गुरु के साथ जुड़ते हो तो आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है वैराग्य, एक होता है भक्ति। तो भक्ति का पहला स्टेप है वैराग्य। वैराग्य क्या है कि जब आपको संसार की असलियत का पता चल जाए तो आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा। और जब आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा तो भक्ति बहुत ही आसान हो जाएगी। गुरु के बारे में कबीर जी ने भी काफी कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, मैं बलिहारी गुरु के जिसने गुरु गोविंद दिया मिलाए। यानी कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो हमें गुरु के पांव पड़ने चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद से मिलाता है। कोई भी जीव जो है अगर उसने ईश्वर की प्राप्ति करनी है या मोक्ष पाना है तो उसको पहले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ थे, कृष्ण जी के गुरु सांदीपनि जी थे। तो हमारे ईश्वर भगवान जो रामचंद्र जी या कृष्ण जी है, इन्होंने भी गुरु बनाया है। तो गुरु के थ्रू ही सारा कुछ इन्होंने पाया है। तो इसीलिए हर इंसान को गुरु के बिना जो है वो मोक्ष की या जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और कबीर जी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अगर तीर्थ नहाते हो या तीर्थ जाते हो तो उसका एक फल मिलता है कि भगवान आपको अगले जन्म में इंसान बनाता है। संत मिले फल चार, अगर कोई संत मिलता है तो वो आपको बताता है कि जीवन जीना कैसे है। सबसे पहले धर्म पर चलना है, फिर अर्थ लेना है, फिर काम, फिर मोक्ष। यानी चार चीजें आपको स्टेप वाइज करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। अगर अच्छा हम जीना चाहते हैं तो धर्म को नंबर 1 पर रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें जब काम करेंगे, या यूं कह लो कि हर काम हम भगवान को लेकर करें, भगवान को नंबर 1 दें। कोई भी काम जो है वो भगवान को लेकर अगर हम करते हैं तो वो धर्म ही है। जैसे हम खाना खाते हैं तो अगर थोड़ा
हिस्सा भगवान के निकालते हैं तो वो हमारा प्रसाद बन जाता है। तो पैसे में से अगर हम थोड़ा पैसा भगवान के लिए निकालते हैं तो पैसा हमारा लक्ष्मी बन जाता है। तो हर चीज जब हम भगवान को अपने साथ जोड़कर करते हैं तो वो चीज हमारे लिए लाभदायक होती है। और गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई भी व्यक्ति जब निराकार से साकार की चीजें प्राप्त कर लेता है उसको गुरु हम कहते हैं, सदगुरु बोलते हैं। जैसे हमारे घर में रेडियो हो तो उसमें हमारे गीत सुनते हैं हम, या टेलीविज़न सेट है उसमें हम मूवीज देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूनिवर्स से ये चीज़ें लेकर हमारे घरों में पहुंचाते हैं। उसी तरह इंसान के पास भी इतनी शक्ति है कि वो साकार निराकार से साकार चीज़ें जो है वो ढूंढ सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति भगवान की ज़्यादा भक्ति करता है तो उसको इस यूनिवर्स से आवाज़ें भी सुनती हैं और वो उसमें से प्रकाश भी जो है वो अपने अंदर ले सकता है। गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में कहा है, धुर की बाणी आई जिस सगल चिंत मिटाई। यानी कि जब मेरे को धुर की बाणी आई तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। यानी कि गुरु नानक देव जी ने इस यूनिवर्स से वो आवाज़ें सुनी और आगे लोगों को बताया। उन्होंने ये भी कहा है अनहद नाद। अनहद नाद का मतलब हमारे अंदर एक आवाज़ है भगवान की जो हमेशा गूंज रही है। ये उन्हीं को सुनाई देती है जो भगवान का नाम लेते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो लक्ष्य है भगवान को पाने का, जीवन मुक्ति का या मोक्ष का, वो तभी मिल सकता है अगर हम किसी सदगुरु की शरण में जाएं। तो सदगुरु जो है वही हमें मार्गदर्शन करता है और गुरु को पाने के बाद ही हमें मोक्ष या जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।